तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये है मेरे ब्लॉग का डे 4, जिसमें मैं सबसे पहले बाहर जाता हूँ। मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा हो। मौसम के नजारे लेते हुए पहुंच जाता हूँ भैया के ऑफिस, क्योंकि मुझे जल्दी किसी के डॉक्यूमेंट भी देने जाना था। फटाक से निकाले डॉक्यूमेंट, फिर मैं और अमान निकल के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। फिर घर पे आने के बाद मुझे लगी थी काफी तेज भूख। फिर मैंने किचन में जाके देखा दाल तो बन गई थी पर अभी छौंका नहीं लगा था। फिर मैंने गुस्से में बोल दिया जब पूरी तरीके से खाना बन जाए तब मुझे बताना। फिर मेरे घर के बाहर आ गई थी गाय। मैंने सोचा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, जब तक इन्हीं को खिला दूं कुछ ना कुछ। अगर सच बताऊं तो मुझे दोनों गाय को खाना खिलाने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। पर पता नहीं क्यों ये दोनों ब्रेड नहीं खा रही थी। कमेंट में बताओ गाय ब्रेड खाती है या नहीं। खैर कम से कम एक ने बड़ी मुश्किलों के बाद आधा पद्दा ब्रेड खा तो लिया, एक तो ऐसे ही चली गई। गाय को बाय बोलने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा मार्केट की ओर। फिर ऐसे ही घूमते घूमते निकल जाते हैं अपने ब्लॉक निगोही में। और पता नहीं ऐसा क्या है भाई साहब, जब भी मैं इस जगह पे आता हूँ तो मेरी बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर हम लोग निकल लिए मार्केट। फटाफट कुछ सामान लेने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने घर। घर पहुंच के देखा हम लोगों के लिए बन रही थी लस्सी। फिर क्या नेक काम में देरी किस बात की। फिर मैं करने लगा ब्रश करने के बाद मैं हो गया रेडी। आप लोग कमेंट में बताओ मैं कैसा लग रहा है। फिर मैंने खाया फटाफट खाना, और खाना खाने के बाद मैं और भैया निकल लेते हैं तहसील के लिए। फिर रास्ते में डलाते हैं पेट्रोल। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे तिलर। तिलर के रास्ते तो ऐसे हो रहे थे जैसे किसी पहाड़ी इलाके पे चल रहे हैं। फिर मुझे दिख गई थी जेसीबी। भाई साहब बचपन में इसकी खुदाई देखने के चक्कर में घंटों घंटों बैठे रहते थे। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन यहाँ तो सच में ऐसा हलवा पड़ा है जैसे लौंडे चारा खा रहे बैल डीजे पे नाच रहे हैं। जंगल देख के तो एक ही गाना याद आ रहा है, जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए। लेकिन भाई साहब यहाँ तो फूल दिख ही नहीं रहे, मेरी धूल ही धूल दिख रही है। फिर धूल और गड्ढों से गुजर कर बहुत सारी जिल्लतें झेलने के बाद हम लोग आ जाते हैं तहसील के अंदर। फिर फटाफट से किया अपनी सीट को रेडी। फिर मुझे बुलाया राघवेंद्र भैया ने, जिनका पूरा नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट। उन्होंने मुझे इसलिए और बुलाया था क्योंकि उनको मेरे ब्लॉग काफी ज्यादा अच्छे लगे और मुझे भी उनसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर मैं भैया को बाय बोलकर लग जाता हूँ अपने काम पे। फिर जम के किया मैंने अपना 2-4 घंटे काम। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नई बिल्डिंग जो की रिसेंटली ही बनी है। एक ये जगह देखो यहाँ पर कितनी शांति है, और एक ये जगह देखो। अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ रहा हो यहाँ पर बैठ के 2 मिनट सेटिंग से बात कर लूं, इम्पॉसिबल। और इसी के साथ मैं आ जाता हूँ नीरज भैया के ठेले पर, जो कि पूरी तहसील में काफी अच्छी वेज बिरयानी बनाते हैं। और प्लेटों को तो ऐसे सजा रहे हैं जैसे इन्हें म्यूजियम में रखा जाएगा। फिर क्या मैंने भी ले ली 2 प्लेट बिरयानी, और खा पी के हम लोग निकल लिए घर। घर पहुंचते ही मेरे भतीजे साहब को मुझ पर बहुत ज्यादा आ रहा था प्यार, और ऐसे ही आप लोग भी मुझे अपना प्यार दिखाते रहे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।